ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। जो चीज़ आप चढ़ाते हो मानता का, जैसे मानता का चीज़ चढ़ाते हो आप शिवलिंग पे, तो उसी के उसमें एक छोटा सा मैं आज बताऊंगी आपको। जैसे कि आपने किसी मानता का 1.25 किलो दूध सूख लिया, 1.25 किलो दूध चढ़ाना है शिव जी के ऊपर। तो आप 1.25 किलो दूध, हम पूजा करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि थैलियाँ लाती हैं, 5 थैली होती हैं, पहिया पहिया का थैली होती हैं या 2 थैलियाँ होंगी, तो वो खोलती हैं और सारा का सारा शिव जी के ऊपर चढ़ाती हैं। चढ़ाओ, शिव जी के ऊपर बना रखा, शिव जी के ऊपर चढ़ाने के वास्ते हर एक चीज़ शिव जी के ऊपर चढ़ता है। लेकिन बच्चों, अगर वो शिव जी के ऊपर चढ़ के किसी के मुंह में चला जाए, पेट में, भूखा पेट में चला जाए, दो आशीर्वाद मिलती है। एक तो आपने जो मानता कर रखा वो आपका मानता पूर्ण हो जाता है। दूसरा, अगर कोई छोटा बच्चा भूखा है और उस बच्चे के पेट में वो दूध जाता है तो बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन उसका आत्मा आशीष देता है। वो कहते हैं बच्चों, आत्मा सो परमात्मा। तो उसका छोटा सा मैं आज आपको बताऊंगी। आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। जैसे कि आपने 1.25 किलो दूध मानता का चढ़ाना है बच्चों। आप शिव मंदिर गए, शिव मंदिर में आपने 1.25 किलो दूध ले गए। अगर शिव भगवान में वो हम थैली चढ़ाते हैं तो वो शिव बोले अर्पण ले लेते हैं। तो वो शिव थैली को तोड़ो, फाड़ दो, थोड़ा सा फाड़ो उसको और शिव जी को चढ़ाओ और एक बाल्टी ले लो, उस बाल्टी में दूध को डाल दो। 1.25 किलो दूध ऐसे ही आप चढ़ा दो जैसे शिव भोले पे। या अगर आपको ज़्यादा वो है तो 16 बूंद दूध का शिव भोले पे चढ़ाओ। आप देखना बच्चों, आपको दुगना पुण्य मिलेगा। अगर कोई भूखा उस दूध को पिएगा, हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, दूध सारा नीचे बह जाता है, नाली में जाता है दूध। तो वो दूध बच्चों देखो, वो दूध जहाँ जाता है बच्चों, वहाँ कोई पीता नहीं है। तो आप अगर, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप करते हो तो आपको 2 पुण्य मिलेगा। एक शिव जी का पुण्य है, एक उस बच्चे का है जो गरीब बच्चा है। ऐसे जैसे सोमवार के दिन कम से कम एक शिव मंदिर में 10-12 किलो दूध चढ़ जाता होगा। एक शिव मंदिर में 10-12 किलो दूध चढ़ता है। तो वो 10-12 किलो दूध खराब होता है। आप बाल्टी में रखो, बाल्टी भरो। अगर बाल्टी भरता है, बाल्टी भर जाए तो दूसरा बाल्टी लगा लो और आप वहाँ के पुजारी को कहो कि ये गरीब में बांट दे प्रसाद। तो आपका बेटा 2 फल मिलेगा। मैं 2-3 दफ़े बोल चुकी हूँ, आप ये कहोगे दादी बहुत रिपीट करती है, तो मैं अच्छा लगता है जो मैं रिपीट करती हूँ बेटा, कि आप लोग मेरी बात थोड़ा समझ जाओ। और आप 16 बूंद दूध का चढ़ा के आप शिव भोले को, अगर आपने जैसे लोटा ले गए, 1 लोटा दूध का ले गए शिव भगवान के ऊपर, जब आप डाल रहे हो पूरा का पूरा लोटा टच कर दो शिव भोले को, पूरा का पूरा लग गया। अब हम कपड़ा ले जाते हैं, जैसे उद्यापन होता है तो भगवान को हम कपड़ा पहनाते हैं, तो उनका कपड़ा क्यों नहीं ले जाते? वो क्यों ले जाते हैं? ये अंगोछा, गमछा क्यों ले जाते हैं? जनेऊ क्यों ले जाते हैं? माता रानी का सूट क्यों ले जाते हैं? साड़ियाँ क्यों ले जाते हैं? तो वैसे ही बच्चों, जो आप दूध गोरख होता है, दूध गोरख का आप आदर करो, आपका परमात्मा करेगा। आप ज़रूर से ज़रूर एक बात इसका, अगर कोई जानता ना हो तो आप शेयर करो और आप कहो कि ऐसे ऐसे दूध का मानता पूर्ण होता है। ये नहीं होता कि आप दूध पूरा का पूरा चढ़ा दिए शिव भोले पे और दूध नीचे निकल गया तो शिव भगवान ने अर्पण ले लिया। बाल्टी में जाएगा जब भी अर्पण होगा, क्योंकि आपने सारा टच कर दिया, भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। हम किसी तकलीफ में होते हैं, भगवान के पास कोई बताता है 3 काली मिर्च ले जाओ, अपन काली मिर्च ले जाते, 3 काली मिर्च कहते हैं कि दुश्मन जिसके ज़्यादा हो जाए तो 3 काली मिर्च ले जाओ मुट्ठी में और अपने ऊपर से 7 दफ़े वार के शिव भगवान को अर्पण कर दो, तो दुश्मनों की आँखों में
चला जाएगा। तो आप तो शिव जी के पास अर्पण कर रहे हो, अपने दुश्मन के आँखों में तो नहीं डाल रहे हो। दुश्मन तो शिव भोले की मर्जी, वो दुश्मन के आँखों में डाले या दुश्मन को कैसे समझाएं, वो शिव भोले की कृपा है। तो वही है बेटा, दूध भी शिव भोले को टच करो तो शिव भोले अर्पण लेंगे। आप पंडित को बोल दो कि गरीब को बांट दो। प्रसाद ले जाते हैं, 1.25 किलो लड्डू बोल दिया हमने, 2 लड्डू चढ़ाया, सारे को प्रसाद बांट दिया, प्रसाद हो गया। तो ये प्रसाद नहीं होता क्या बच्चों? दूध का भी प्रसाद होता है, गरीब के पेट में जाएगा, आशीष देगा, वो बहुत ज़्यादा आपको फलित होगा। तो आप ऐसे करके 16 बूंद दूध चढ़ाया करो। 16 बूंद नहीं तो अगर 2 थैलियाँ ले गए हो तो दोनों थैली में थोड़े थोड़े टच करा, दो थोड़ा थोड़ा शिव भोले को अर्पण करा और बाल्टी में डाल दिए। किसी गरीब का भला होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बच्चों। तो छोटी सी फिर मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। जैसे कि मैं कहाँ तक थी बेटे, मैं छत्तीसगढ़ जा रही थी, चली गई थी। तो छत्तीसगढ़ को छोड़ो, मैं इधर का 1.5 साल जो मैं रही उसका बता रही हूँ। तो मुझे 15 दिन हो गया रहते अपने ससुराल में। मेरी सास एक दिन कहने लगी, बोले तुझे खिचड़ी बनाना आता है? अब खिचड़ी तो बनाया था बेटा, लेकिन हमने चावल का बनाया था खिचड़ी। खिचड़ी बनाना आता है? मैं बोली हाँ आता है। वो तो बच्चों खिचड़ी ले आई, अपने कूट के लाई। तो मैं जैसे हम चावल को धो के साफ से और छोंक के बनाते हैं, वैसे ही मेरी सास लेकर आई थी बाजरा कूट के, और पूरा धो के मैं बाजरे को, और वो हला में बाजरा की खिचड़ी ठंड में खाते हैं, लेकिन मुझे अजमाने के वास्ते मेरी सास ने गर्मी में ही बाजरा कूट के लाई थी कि बनाना आता है कि नहीं। लेकिन मुझे नहीं आता था बच्चे, मैं कह दूं कि हाँ मुझे सब कुछ आता था। हाँ, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का खाना दूसरा है और हरियाणा का खाना दूसरा है। तो मेरी सास बाजरा कूट के लाई और चली गई घास लेने। 2 गऊ थे हमारी ससुराल में, 2 गऊ थे। तो बच्चों मैं लेकर आई मेरी सास, तो मैंने देखा, मैं तो वही करी जैसे चावल को धोते हैं एकदम साफ़ सुथरा धो के, और जैसे खिचड़ी छोंकते हैं, मैंने घी डाला, उसमें चढ़ाया पतीला में घी डाल के, इसका जीरे का छोंक लगा के और हल्दी वगैरह डाल के सारा टमाटर वगैरह खिचड़ी छोंक दी। अब खिचड़ी छोंक दी तो चलाऊं नीचे लग जाए, चलाऊं फिर भी ना बने, एकदम मध्यम आँच में बनाई। फिर ढक के फिर मेरी सासू आई, नहाई धोई और कही, बोले बेटी खिचड़ी बन गया है? मैं बोली हाँ बना ली माँ। बोले लिया। बोले मैं तो गई तो लिया ही खिचड़ी डाल के ले आई। उसमें उसके ऊपर घी, क्योंकि घी ज़्यादा खाते हैं हरियाणा में, खिचड़ी में इतना सारा घी डाल के और माँ को चम्मच से दे दी। तो और चम्मच डाल के तो माँ कहने लगी ये क्या है? मैं खिचड़ी। बोले इसको कौन कहता है खिचड़ी है? मैं बोली हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। बोले तुम लोग बाजरा मैं बोली नहीं देखें भैया, हम लोग बाजरा बुजरा, हम तो चावल का बनाते हैं, ये मालूम नहीं गोल गोल क्या लेके आए थे आप। मैं तो जैसे अपने खिचड़ी बनता है वैसे ही बनता है, बना डाला। तो फिर इसके बाद मेरी सास खूब गाली गुली दी मेरे को। कई बोले कि जब बनाना नहीं आता तो कह देती ये है वो है, तो सीधे स्वभाव के थे हम। मैं बोली मेरे पिताजी ने कहा है कि जो चीज़ भी कहे हाँ कह दिया करो, मैं ना नहीं कहूँगी मैं आपसे। फिर कुछ दिन हुआ, फिर रोटी राटी सारे जो भी आते, जैसे पतली पतली फुलका बनाती, चावल खाया करते एक टाइम। तो चावल उस टाइम तो हम बार त्योहार में बनाया करती मेरी सास, जैसे करुआ हुआ, होई हुआ, ऐसे ऐसे त्योहारों में दाल चावल बनता था हरियाणा में। अब तो रोज़ एक टाइम बन जाता है हर एक जगह, पहले नहीं बना करता दाल चावल। दाल चावल बहुत बड़ा त्योहार होता था जब भी बनता था। मेरी सास कहने लगी बाजरा का रोटी बनाऊँ आज, बाजरे की रोटी और साग। मैं कही बाजरे की रोटी साग माँ, मैंने तो आप बना लो, मैं देख लूँगी, फिर मैं दूसरे दिन बना दूँगी। मेरी सास ने घोल के बनाया वो साग,
हरा साग खूब कूट काट के पहले सुखा के रख दिया करती मेरी सास, हरे साग को तो बनाया। और उसका इसका बाजरे की रोटी कहने लगी खा ले। मैं बोली मैं नहीं खाती सीमट की रोटी मैं नहीं खाती माँ, क्योंकि बच्चों हमने बाजरा का आटा कभी देखा ही नहीं था, छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं करता। तो मैं बोली मैं सीमट और गोबर नहीं खाती माँ, मैं तो भूखी, आज मैं व्रत हूँ। तो बोली व्रत किस चीज़ का है, आज तो वीरवार है। मैं बोली वीरवारी की समझ लो माँ। तो बोले बता के बात है। मैं बोली माँ देखो मारो या छोड़ो, मैं गोबर नहीं खाती और यो सीमट की रोटी आप खाओ। और बच्चे जिस टाइम मेरी सास खाई उस टाइम मैं मुस्कुराऊँ, मैं कहूँ देख बाजरे की, ये बाजरा नहीं समझते थे ना हम, मैं कहीं सीमट की रोटी और गोबर खा रही हैं। ऐसा बच्चा बुद्धि था मेरे। फिर इसके बाद बच्चों दिन पे दिन धीरे धीरे चलता रहा हम लोग का। जो नीचे खाई थी उस खाई का भरत भी करा हमने, और अपने फिर लीप पोत के एकदम चकाचक करा। लेकिन हर एक वक्त हर एक टाइम किसी चीज़ को भी बैठ जाती किसी चीज़ में या उठ जाती बच्चों, उसी टाइम मेरी सास का ताना बहुत ज़्यादा। मेरी सास थोड़ा ज़्यादा परेशान करती मेरे को, तेरे बाप कैसे लेकर आई हैं, खाट में बैठ जाती तो खड़ी हो ले, तेरे बाप कैसे लेकर आई हैं। अगर सब्जी काटने लगती तो इसके तेरे बाप कैसे, मतलब हर एक चीज़ का ताना था बच्चों। ऐसे होते होते 2-3 महीना निकल गया। 2-3 महीने के बाद भगवान ने सुना, मेरा दिन चढ़ गए, गर्भ से रह गई मैं। 3-4 महीना के बाद हमारे शर्मा जी दिल्ली गए थे जुजमानी में पंडिताई करने, वहाँ से आए तो कहने लगी मेरी सास कि ऐसे ऐसे बात हैं। हमारे शर्मा जी कहने लगे ठीक है अपने वो है, लेकिन बच्चा का था या शरीर या कैसे भी लगा लो, गर्भ मेरा 7वां महीना का गर्भ खराब हो गया। फिर इसके बाद बच्चे हर एक चीज़ पे मेरी सास का रोक टोक होता, हर एक चीज़ पे कहती हाँ देखा नहीं ऐसे वैसे, तेरे बाप ने क्या दिया जो तेरे को ये हैं, अपने तेरी बाप से कह दे ये चीज़ लेकर आए। अगर मैं कहती माँ चीनी नहीं है तो बाप के घर से थैली लिया। बहुत सुनती बेटा, इतना हो गया था बहुत ज़्यादा, मेरी सास बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। फिर हमारे शर्मा जी को मैं एक दिन मेरे से रहा नहीं गया तो मैं शर्मा जी से कही, मैं बोली सुनो हो के, बोले क्या, मैं बोली कि ऐसे ऐसे करके माँ बहुत ज़्यादा ताना मारती हैं। कहने लगे चंदा कोई बात नहीं, कहने दे, परमात्मा करेगा तो देखूँगा मैं तुझे दिल्ली ले चलूँगा, दिल्ली कमरा देख के फिर तुझे ले चलूँगा। तो बच्चों फिर इसके बाद दिन कटता रहा, चलता